यूपी के बड़े बड़े भूमाफिया को योगी जी बुलडोजर से कर रहे सफाया, तो वाराणसी के सबसे बड़े भूमाफिया पर योगी जी का कब चलेगा बुलडोजर। सत्येंद्र यादव एडवोकेट खुद ही पीड़ित है। भूमाफिया दीपक मधोक ने अवैध रूप से सरकारी बंजर जमीन, सरकारी बंजर नाला फर्जी रूप से बेनामा कराकर कब्जा कर लिया है और जिसका आरजी नंबर 896 रकबा 67 डिजमिल मौजा सिकरौल परगना श्योपुर तहसील सदर जिला वाराणसी में स्थित है। भूमाफिया दीपक मधोक ने 13 वर्ष पहले बिना बंटवारा किए फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा लिया है। गरीबों का जमीन जालझांसी और शोषण करके फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराकर जमीन कब्जा कर लिया है और सरकारी बंजर नाले की जमीन पर शीश महल आवास और सरकारी जमीन पर सन बीम स्कूल का निर्माण कराया गया और इसके खिलाफ जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर को प्रार्थना पत्र देकर गहन रूप से जांच करके कानूनी कार्यवाही करने के लिए दिया गया है। वाराणसी से अशोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। परिचय दीजिए। मेरा नाम सत्येंद्र यादव एडवोकेट है। मैं निवासी सिकरौल का मूल निवासी हूँ। क्या मामला है, क्या घटना है, वो बताइए। हमारी जमीन है पुश्तैनी जो दीपक मधोक द्वारा आज से 12 साल पहले भू माफिया के तहत कब्जा कर लिए हैं। 22 हिस्सा जमीन है, 20 हिस्सा बेनामा कराए हैं, 2 हिस्सा हमारी जमीन कब्जा किए हैं, बिना बंटवारे की जमीन ही ले लिए हैं। क्या आपने इसकी शिकायत किया है? मैंने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक शिकायत किया। भू माफिया के तहत इस पर क्या कार्रवाई की गई? पैमाइश हो गई है, जमीन बाउंड्री वाल के अंदर है, फिर भी दीपक मधोक द्वारा आजकल करते करते छोड़ा नहीं जा रहा है। मेरी मांग है मुख्यमंत्री जी से कि बड़े बड़े माफियाओं पे कार्रवाई हो रहा है, बंगाल का सबसे बड़ा भू माफिया दीपक मधोक पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर मेरी हत्या होती है तो दीपक मधोक ही इसके जिम्मेदार होंगे। इस समय योगी जी तो भू माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, अतिक्रमण हटाओ अभियान। तो ये सब माफिया कहाँ से छूट गए? बनारस के बड़े बड़े माफियाओं पे कार्रवाई हो रहा है। तो दीपक मधोक द्वारा आज तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे जैसे अन्य क्या प्रशासन का सह है क्या उसके पास? प्रशासन के सह पे उसका कोई कार्रवाई नहीं होता है और साथ साथ जो बहुत पैसे वाला है, हजारों करोड़ की संपत्ति है उसके पास। अधिकारी, छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी से लेकर लखनऊ तक अधिकारियों को पैसा पहुंच जाता है, इसलिए कोई उस पर एक्शन नहीं लेता है। अगर भविष्य में मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घटती है, मेरी हत्या होती है, तो पूरी जिम्मेदारी बनारस का सबसे बड़ा भू माफिया दीपक मधोक पे होगी। यही हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी जी या प्रधानमंत्री को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं प्रधानमंत्री जी से यह संदेश देना चाहता हूं और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी हमारे संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं हमारे जिले के, और मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो हमारा मांग है कि बड़े बड़े माफियाओं पे कार्रवाई हो रहा है प्रदेश और पूर्वांचल में, तो दीपक मधोक पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी जमीन जो उनके बाउंड्री वाल के अंदर उसको मुक्त करा के हमको दिया जाए। आपको क्या उम्मीद है कि आपके साथ न्याय होगा? नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री से उम्मीद है और अधिकारियों से कोई उम्मीद नहीं है। अगर शासन प्रशासन उम्मीद कुछ काम कर सकता है तो जरूर मिल सकती है। अभी तक कहीं कार्रवाई नहीं हुआ क्या? नहीं, कार्रवाई होता तो वे जेल में होता ना। अभी कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए तो मजा ले रहा है जिंदगी का। प्रशासन भी डर रही है? प्रशासन इसलिए डर रही है कि वो पैसा वाला है। अच्छा, बाकी इस समय तो योगी जी का सरकार है, भू माफिया के खिलाफ अभियान चलाया जाए। देखिए, कार्रवाई बड़े बड़े भू माफियाओं को अंदर कर दीजिए। बड़े बड़े माफियाओं पे हो रहा है, पर बनारस से सबसे बड़ा भू माफिया पे कार्रवाई नहीं हो रहा है। वे बड़े बड़े जमीन नाला से लेके बंजर से लेके आबादी की जमीन से लेके सब कब्जा कर चुका है। कटसड़ा हो, भगवानपुर हो, लातारा हो, वमुना हो, फिर भी अभी कुछ नहीं हो रहा है उसके ऊपर। आप मुख्यमंत्री योगी जी से क्या उम्मीद जताए हुए हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े माफियाओं पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो हमारे भू माफिया दीपक मधोक पे भी कार्रवाई किया जाए और हमारी जमीन मुक्त करा के हमको दिलवाया जाए।